चलो आ जाओ यार बच्चों, सीएमए इंटर ग्रुप 1 अकाउंटिंग सब्जेक्ट होना, प्लीज ध्यान देना। एनपीओ टॉपिक चल रहा था हमारा, राइट। एनपीओ के अंदर में लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन होमवर्क दिया था, किया क्या सभी ने ट्राई? ओके, बोलो उसमें क्या दिक्कत आ रही है बेटा? कौन सा एडजस्टमेंट है? डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट एज ऑन 31st March 2021 valued at 52. Building owned by the association since 2004 cost 190. बरोबर है। At the end of the year, depreciation of 7,000, comma equipment amounted to rupees 7,000, comma आगे कुछ बोला ही नहीं है ना, बस इतना ही बोला है ना। कितना है बेटा? 63. 7,000 and equipment amounted to rupees 63. तो इसका अकाउंट बना लो ना। किस किस का अकाउंट बनाना है? इक्विपमेंट का बना लो, और कौन सा है दूसरा? कोई एसेट बिल्डिंग है ना, तो बना लो दोनों का अकाउंट। आ जाओ, ये लो क्वेश्चन नंबर 12 मैंने होमवर्क दिया था, उसमें डेप्रिसिएशन में प्रॉब्लम आ रही। बिल्डिंग अकाउंट और इक्विपमेंट अकाउंट बनाए क्या आप सभी ने? बिल्डिंग और इक्विपमेंट अकाउंट बना लिया था? बिल्डिंग नहीं बनाया, बिल्डिंग के अंदर हाँ जाएगा ना बैलेंस शीट में, बट बना लो ना, एडजस्टमेंट है इसके लिए मैं अकाउंट बना रहा हूँ, और कोई कारण नहीं है। चल देखो क्या क्या चीजें दी है उसके अंदर में, बता दो बेटा। ये साजा मुन्ना, हाँ बोलो बैलेंस कितना है? करंट पीरियड कौन सा है बेटा इसके अंदर में? 21, 22, राइट। यस आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उसके बाद में और क्या क्या दिया है इसके अंदर में क्वेश्चन में? इससे रिलेटेड बैलेंसेस दिए क्या, बता दो जरा। नहीं बिल्डिंग का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 1,90,000। कब का बैलेंस है बिल्डिंग का? 2004 का बैलेंस है। उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ दिया है क्या? और बस इतना ही बोला है, 2004 का बैलेंस 1,90,000। हाँ, एक्सपेंसेस के अंदर में डेप्रिसिएशन दिया है 7,000, बट किसका डेप्रिसिएशन है वो नहीं बोला है, बिल्डिंग का है कि इक्विपमेंट का है। डेप्रिसिएशन 7,000, इक्विपमेंट अमाउंटेड टू रुपीज 63। और बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ बोला है? ओहो हो, बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है बच्चों यहाँ पे, तो हम लोग बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? इग्नोर। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग नोट लिख देना, सिंस नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। और स्ट्रेट वे बैलेंस शीट के असेट साइड में बिल्डिंग दिखा देंगे 1,90,000 का। इसमें किसी को कोई तकलीफ है? बरोबर ना। अगर इंफॉर्मेशन दी होती तो मैं डेफिनेटली माँ कसम निकाल लेता, बट कोई दिया ही नहीं है। सही बोल रहे थे ना आप, यही बोल रहे थे ना? अच्छा मैंने अभी पढ़ा क्वेश्चन, डन। अच्छा इक्विपमेंट के बारे में क्या क्या चीजें दी है देखो तो जरा। इक्विपमेंट कितना दिया है? अच्छा इसके डेप्रिसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बस इतना बोला है बेटा कि इक्विपमेंट कितना खरीदा है, कुछ बोला है क्या? और ड्यूरिंग द पीरियड इक्विपमेंट एज ऑन 31st March 2021, 31st March 21 यानी ओपनिंग बैलेंस क्या? सही बोल रहा हूं ना? जी माने गिवन। बोलो कितना दिया है? और डेप्रिसिएशन इसका दिया हुआ है क्या? गिवन 7,000। डेप्रिसिएशन क्रेडिट में लिखेंगे ना। और कुछ दिया है? At the end of the year, after depreciation of 7,000, equipment amounted to rupees closing balance। ये कितना दिया है? 63,000। ये भी given। पहले एक चीज बताओ, ये 3 फिगर लिखते समय किसी को कोई तकलीफ है? सारी चीजें क्वेश्चन में दी है, सिंपल है। ये थैंक यू इन्होंने ही बता दिया, तो ये एक सेकेंड सिर्फ सुनो तो सही। ये 63,000 बरोबर है।
अब मुझे बताओ बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आ रहा है? 70, ये 52, 18,000 रुपये। ये क्या रहेगा? अब इसके बारे में कुछ बोला नहीं है तो टू बैंक परचेस, बरोबर है ना? आप बोलो क्या बोल रहे थे? हाँ तो मैं भी तो देखना आफ्टर डिप्रिसिएशन ही लिया ना बेटा। ये देख आफ्टर, अब ऐसा लिखूंगा थोड़ी उसके अंदर में, डिप्रिसिएशन लिख दिया ना बिल्डिंग के क्रेडिट में, आफ्टर हुआ ना। देखना ये देख डिप्रिसिएशन लिखा और उसके बाद मैंने क्लोजिंग बैलेंस लिखा, मतलब डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 63 बचा है, मतलब डेफिनेटली ड्यूरिंग द पीरियड हमने असेट बिल्डिंग खरीदा होगा। कितने का? 18,000 का। चल क्रॉस चेक करके बताता हूँ तुझे। देख 52 और 18 कितना हो गया? 70,000। इस 70,000 के ऊपर डिप्रिसिएशन कितना है? 7। देख आफ्टर डिप्रिसिएशन आया क्या? सही है ना? मैंने भी तो आफ्टर ही लिखा। डिप्रिसिएशन लिखने के बाद बैलेंस निकाल रहा हूं, मतलब वो आफ्टर ही हुआ ना। पक्का समझाना मुन्ना, कसम से। ठीक है, क्लियर है? अभी समझ में आया डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट? एक्चुअल में इसमें कुछ था ही नहीं, सब कुछ रेडीमेड। ये टू रिसीट पेमेंट लिख ले बस, ये ले, इतना क्या है ना। बैंक बोलो या रिसीट पेमेंट बोलो, क्योंकि एनपीओ के अंदर में कैश बुक या रिसीट पेमेंट वन एंड सेम थिंग, क्योंकि रिसीट पेमेंट इज नथिंग बट अ समरी कैश बुक। सिंपल है। ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर। अब तुम बताओ बिल्डिंग के डेबिट में 18,000 बैलेंसिंग फिगर आ रहा, मतलब पक्के में ड्यूरिंग द पीरियड बिल्डिंग खरीदा होगा। सर खरीदा है तो बैलेंस शीट में दिखाओ ना। आ गया ना 63 में, क्लोजिंग बैलेंस दिया है 63, बरोबर ना? क्लोजिंग बैलेंस दे दिया मतलब उसमें ड्यूरिंग द पीरियड जो खरीदा वो भी आगे रहेगा, अलग से और 18,000 दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? और रिसीट पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट में आएगा 18,000 का बिल्डिंग। आएगा क्या? चेक कर लो एक बार, जहां भी आपने रिसीट पेमेंट बनाया होगा करंट पीरियड का, उसके अंदर में बाय बिल्डिंग 18,000। सही है? क्लियर है बेटा मुन्ना? अब एडजस्टमेंट है। आ जाओ नेक्स्ट। जो बच्चों ने ट्राई नहीं किया है ना, आप लोग जो देख रहे हो प्लीज एक बार ट्राई कर लेना। किया क्या सभी ने ट्राई? पक्का? जब भी मैं होमवर्क दूं बच्चों प्लीज ट्राई करो। ये बच्चों ने ट्राई किया तो इनको पता चला, अच्छा ये ऐसा है। आपको कब पता चलेगा? फर्स्ट टाइम। अगर अभी ट्राई नहीं किया तो डायरेक्टली फर्स्ट टाइम पता चलेगा एग्जाम में। वहाँ सरप्राइजेस आपको पसंद नहीं रहेंगे, यहाँ चल जाएगा। राइट? चलो आ जाओ नाउ क्वेश्चन नंबर 13। ले रे बेटा। जीबी क्लब फर्निशेस यू द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। ओपनिंग कैश बैंक दे दिया है और क्लोजिंग कैश बैंक दे दिया है। ए मुन्ना प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना। बताओ तो ये क्लोजिंग कैश बैंक कहाँ जाएगा? ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये कहाँ दिखेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में, अगर बनाने की ज़रूरत पड़ी तो। सर ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनाने की ज़रूरत पड़ती है? मुझे एक बात बताओ, जब कभी भी आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने बुलाए तो वहाँ पे आपको कैपिटल फंड चाहिए क्लोजिंग। और क्लोजिंग कैपिटल फंड कैसे आते हैं? ओपनिंग कैपिटल फंड प्लस सरप्लस माइनस डेफिसिट। लेकिन ओपनिंग कैपिटल फंड कैसे आएंगे अगर दिए नहीं है तो? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग असेट माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी, 11वीं कक्षा का अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत पड़ सकती है ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए, तो उस समय मैं ये ओपनिंग कैश बैंक यूज करूंगा, अदरवाइज इसका और कोई यूज नहीं है। राइट? चलो, और ये तो चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्या हमें बैलेंस शीट बनाने बोला है क्या? यस, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। लो भैया बैलेंस शीट की 2 फिगर तो अब भी आ गई, फटाफट से बैलेंस शीट का इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बना और उसमें सबसे पहले 2 फिगर लिख दो। हो गया ना? क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश बैंक तो आ ही गया। लिखो, ये लो। कौन से नंबर का क्वेश्चन है बेटा? है 13 फिगर ही मेरे को पसंद नहीं। 13, हाँ 13 को अपशगुन मानते, मालूम है कि नहीं? काफ़ी सारे होटलों में 4 स्टार 5 स्टार में 13 नंबर का कमरा ही नहीं होता है। देखा है कभी किसी ने? क्योंकि 13 में निगेटिव एनर्जी रहती है, ऐसा बोलते हैं, भूत। इसलिए एक मूवी आई थी ना 13B, 13 नंबर। तुम कहीं भी फॉरेन के अंदर में तो 13 नंबर का ना फ्लोर होता है ना कमरा होता है। 12 के बाद डायरेक्ट 14, 12 नंबर फ्लैट के बाद डायरेक्ट 14, 13 नंबर नहीं होता है। गूगल करना कभी, किसी का रूम का नंबर तो नहीं है ना 13।
सो क्वेश्चन नंबर 13, और उसमें भी अगर कोई दिन 13 है और फ्राइडे भी है, 13 भी है और फ्राइडे भी है, 13 फ्राइडे वर्स्ट, उस समय तो गलत सलत जगह पे जाना भी नहीं। 13 और फ्राइडे, सोने पे सुहागा, उनके लिए, अपने लिए नहीं। सर वो कौन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंस, इनकम, और क्या बनाने के लिए बोला है रे मुन्ना यहाँ पे? बैलेंस शीट। बहुत इजी है, ध्यान देना। लायबिलिटी साइड, असेट साइड, फॉर्मेट बनाओ फटाफट से। डन। देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी है, फटाफट से देखना बेटा सभी ने। अब जो जो एडजस्टमेंट है वो स्टार मार्क कर देना। मुन्ना एनपीओ क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, एक बार बात सुनो। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो जो एडजस्टमेंट दिए वो सारे आइटम पे एडजस्टमेंट स्टार मार्क लगा दो। थर्ड स्टेप, फॉर्मेट बना लो। फोर्थ स्टेप, रिसीट पेमेंट से दिया होगा तो रिसीट पेमेंट से स्टार्ट करो। क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर दिया होगा तो वहां से स्टार्ट करो, और एक एक फिगर को इंटरप्रिट करके जो आंसर है उसमें लिखते जाओ, लिखते जाओ। जहां पे एडजस्टमेंट है उसका अकाउंट बना लो, खत्म। यही है बस, ट्रस्ट द प्रोसेस, आता है आंसर अपने आप। हाँ, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। सो बेटा देखो, ये रिसीट साइड दी। आज तक हम लोग क्या करते थे, रिसीट पेमेंट बनाते थे, इनकम एक्सपेंडिचर दिया रहता था। इस बार रिसीट पेमेंट दिया हुआ है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। आज कैश इन हैंड दिया हुआ है, कैश इन हैंड दिया हुआ है ना, ध्यान देना। कैश एट बैंक दे दिया है, ओपनिंग बैलेंस है। डोनेशंस दे दिया है, सब्सक्रिप्शन दे दिया है, एंट्रेंस फी है, इंटरेस्ट है। पहले एडजस्टमेंट किस किस पे है? ओ हो, पहले ही एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन। इंश्योरेंस प्रीमियम पे एक एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम, मार्क करते जाओ। मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे एडजस्टमेंट है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। 50% डोनेशन टू बी कैपिटलाइज, डोनेशन। एंट्रेंस फी टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, थैंक यू, रेवेन्यू इनकम ट्रीट करना है। 8% इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ, 8% इंटरेस्ट ऑन अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है ना, अक्रूड फॉर 5 मंथ, इसका मतलब क्या है, कमा लिया बट नहीं मिला। सीधा तब बोल दो ना यार, रिसीवेबल है। क्यों इतना जबरदस्ती हमारे बच्चों को तकलीफ देते हो? अक्रूड फॉर 5 मंथ, अक्रूड का इन मतलब क्या है ना? अक्रूड इनकम का मतलब क्या है? इनकम अर्न्ड, कमा लिया बट नॉट रिसीव्ड। अक्रूड इनकम का मतलब है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, मींस रिसीवेबल। उसके बाद बिलियर्ड्स टेबल एंड अदर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, होगा कोई तो टेबल, हमें क्या लेना देना। कॉस्टिंग ₹3 लाख, वो परचेज इन द फिनेंशियल ईयर 20-21। कौन सा हमारा फिनेंशियल ईयर है? करंट 21-22। और ये कब खरीदा? प्रीवियस ईयर में। एंड ऑफ विच 80,000 वॉज नॉट पेड ऑन 31 मार्च 21। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलने से अच्छा ऐसा लिखो, क्रेडिटर है। कितने अमाउंट के लिए? 80,000 के लिए। खरीद तो लिया था बट दिया नहीं। एंड देयर इज नो चार्ज फॉर डिप्रिसिएशन टू बी कंसिडर्ड, थैंक यू। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मैंने स्टार मार्क लगा दिया क्या? वो बिलॉट टेबल किधर है जो हमने खरीदा था? पिछले पीरियड में खरीदा ना? अच्छा, और कुछ दिया है इसके बारे में यहाँ पे ऊपर में? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड बिलॉट टेबल, यहाँ तो कुछ है नहीं, पिछले पीरियड का है, देख लेंगे क्या करना है, उसका अकाउंट बना लेंगे। डिप्रिसिएशन वगैरह निकालने के लिए बोला तो निकालेंगे, नहीं तो इग्नोर कर देंगे, राइट। सो ये वाला जो पॉइंट है ऊपर में क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ नहीं है। डन, चलो स्टार्ट करो। सो सबसे पहला काम, पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ क्वेश्चन पढ़ो, स्टार मार्क करो, वो कर लिया मैंने। दूसरा काम, फॉर्मेट बनाओ जो जो हमें बनाने के लिए बोला है, ये भी कर लिया। तीसरा काम, शुरू करो। क्या स्टार्ट करो? रिसीट से या पेमेंट से, कहीं से भी स्टार्ट करो। बोलो कहां से स्टार्ट करो? रिसीट के पेमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने पेमेंट से स्टार्ट किया था, रिसीट से?
रिसीट से ना, एक बार आपको पेमेंट से, कहीं से भी स्टार्ट करो, आंसर तो आना ही है। सो क्वेश्चन में रिसीट पेमेंट दिया तो पेमेंट साइड से स्टार्ट करो इस बार। चलो आ जाओ, ले मुन्ना सैलरी लिखा है यहाँ पे और हमें बनाने क्या बोला है, इनकम एक्सपेंडिचर। बताओ इसका मतलब क्या है। अब सैलरी 20,000 पे किया, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कोई एडजस्टमेंट है क्या, ढूंढो पक्का ना, एक बार तुम भी ढूंढ लो। हाँ मेरी आंखें कमजोर है थोड़ी, कभी कभी छूट जाता है कोई पॉइंट, नहीं है ना। तो इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं और सैलरी दिया, इसका मतलब लिख दो ना एक्सपेंस में डायरेक्टली। चलो टिक, एक एक आइटम टिक लगाते जाओ। सो एक्सपेंस में लिख दो टू सैलरी, ठीक है। कितना है बेटा सैलरी, ढूंढो क्वेश्चन में देख लो कितना दिया है, 20,000 सैलरी 20,000। अगला आइटम पढ़ो बेटा। आपने अपने आप से पूछना है ऐसा क्यों हो रहा है, जहां पे वो आपको आपके क्यों का जवाब नहीं आ रहा मुझे पूछ लेना, ठीक है। सैलरी के बाद अगला आइटम क्या है बेटा, रिपेयर एक्सपेंसेस। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, नो लिख दो क्या एज इट इज, लिख दिया मैंने एज इट इज, सैलरी रिपेयर एक्सपेंसेस। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है बेटा, फर्नीचर। फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है क्या, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है क्या, ढूंढो। नहीं है, आप बोल रहे हो यार नहीं है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। ये टेबल एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बस इतना ही है, अलग से कर लेंगे। अब ये टेबल और इक्विपमेंट फर्नीचर में नहीं लेते फिर हम लोग, ये स्पोर्ट्स का ही होगा ना, बिलॉर्ड्स टेबल वो खेलने का ही होता है ना कुछ तो। क्या दिया है अलग से, कहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम, अच्छा दिया है ना, ठीक है। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है बच्चों, फिर आपने पहले क्यों नहीं बोला। तो फर्नीचर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, डिप्रिसिएशन भी नहीं है, इग्नोर कर देंगे हम लोग। थैंक यू। कहाँ लिख दूं फर्नीचर, डायरेक्टली असेट में। समझ में आया कि कैसे करना है। फर्नीचर का अमाउंट देख रहे मुन्ना, 60,000। नेक्स्ट आइटम क्या है, इन्वेस्टमेंट। एडजस्टमेंट है क्या इस पे, क्या एडजस्टमेंट है पढ़ो, इन्वेस्टमेंट 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 एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट, कहाँ कह रहे, 8% हैज अक्रूड ऑन, 8% इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। 5 महीने का इंटरेस्ट अभी भी आना बाकी है। इन्वेस्टमेंट कितने की थी ढूंढो, इन्वेस्टमेंट थी 60,000 रुपए की, निकाल मुन्ना। 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 5/12, 2000। ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अक्रूड का मतलब होता है कमा लिया बट नहीं मिला। सीधे से बोलो इंटरेस्ट रिसीवेबल, कहाँ का लिखूंगा, इनकम में, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 5/12। और दूसरा रिसीवेबल है क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग यानी बाकी है, देना बाकी नहीं, आना बाकी। खत्म हो गए दो इफेक्ट। चलो आगे, समझ में आया, किसमें, इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दो, ये ले इन्वेस्टमेंट के नीचे ऐड कर दिया, ठीक है। अब तो आउटर कॉलम में लिख देना 62। और क्वेश्चन में हमें इन्वेस्टमेंट दिया है ना 60,000 का, तो इन्वेस्टमेंट में लिख दिया बैलेंस शीट के असेट में। जो रिसीट पेमेंट में इन्वेस्टमेंट है उसका एक ही जगह डिस्क्लोजर आएगा। सर क्यों, दूसरा इफेक्ट कहां गया, रिसीट पेमेंट में खुद में चला गया ना, खुद रिसीट पेमेंट में है ना 60,000। इन्वेस्टमेंट खरीदते तो एंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक वाला इफेक्ट कहां गया, रिसीट पेमेंट में, और इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा, असेट में। खत्म हो गए दो इफेक्ट, बरोबर। चलू ना आगे। और उसके इंटरेस्ट के भी दो इफेक्ट, एक तो असेट में आना बाकी है और दूसरा इनकम है तो इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम में, उसके भी दो इफेक्ट खत्म। सो दो इफेक्ट मैंने दिए इंटरेस्ट के और दो इफेक्ट इन्वेस्टमेंट के। एक इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट खुद क्वेश्चन में रिसीट पेमेंट में है और दूसरा मैंने दे दिया बैलेंस शीट के असेट में, राइट। चलो आगे, समझ में आया। अगला आइटम इन्वेस्टमेंट के बाद है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। एडजस्टमेंट है क्या इस पे, पढ़ो क्या है एडजस्टमेंट। मिसलेनियस एक्सपेंस प्रीपेड 900, ओहो टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना था बेटा है 5,000। इसमें से प्रीपेड यानी स्प्रेड का नहीं है,
ऐसा कितना है 900, निकाल के फेंको उसे बाहर, इस प्लेट का नहीं है तो तेरी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे हमें। और प्रीपेड कहाँ पे आ जाएगा, प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंस, $900, राइट, सही है ना। चल अगला आइटम पढ़ो, इंश्योरेंस प्रीमियम, इस पे एडजस्टमेंट है क्या? क्या यार हर आइटम पे एडजस्टमेंट दे देते, इजी देना चाहिए ना थोड़ा। बोलो क्या लिखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम ढूंढो कौन से नंबर का एडजस्टमेंट है, कौन से नंबर का है, सेकंड। 400 was the insurance premium outstanding as on 31st March 2022। आउटस्टैंडिंग मतलब इस स्प्रेड का है, अभी भी देना बाकी है, अब ले लो। इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट कितना था 2000 और 400 अभी भी देना बाकी है। देना बाकी है तो लिख दूं क्या लायबिलिटी में? किसी को कोई तकलीफ है तो पूछ लेना सर ऐसा क्यों हो रहा है ना। सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं हम लोग, इजी पीजी। नेक्स्ट है बिलियर्ड्स टेबल एंड अदर स्पोर्ट्स आइटम, कितना है 80,000। और आगे इन्होंने क्या बोला, एडजस्टमेंट इस पे, बिलियर्ड्स टेबल एंड अदर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹3 लाख वर परचेस इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड ऑफ विच 80,000 वॉज नॉट पेड। बिलियर्ड्स टेबल हमने खरीदा था, उसमें से 80,000 अभी भी हमने दिया नहीं है। बिलियर्ड्स टेबल के ऊपर पेमेंट किया हुआ है ना हमने। करंट पीरियड में कितना पेमेंट किया बताओ तो बेटा, करंट पीरियड में कितना पेमेंट किया है 80,000। मतलब दया पता लगा ये कौन सा है मालूम है क्या आपको? ये पुराना जो देना बाकी है ना, ये वही है, पुराना देना बाकी है बेटा। यस और नो? यस। कितना देना बाकी था बेटा पहले का देखो तो, बिलियर्ड्स टेबल है, देखो ना क्वेश्चन में कहाँ गया है बिलियर्ड्स टेबल 80,000, और पुराना वाला कितना खरीदा था 3 लाख का। आ जाओ, कुछ बच्चों को समझा नहीं होगा, अभी बता देता हूँ। देखो तो जरा प्रीवियस ईयर में, मुन्ना ध्यान दे, बिलियर्ड्स टेबल एंड इक्विपमेंट परचेज्ड, पी ईयर मतलब क्या, प्रीवियस है। प्रीवियस ईयर में हमने क्या कर दिया था 220 पे कर दिया था। सर आपको कैसे समझा, सिंस 80,000 पेबल, इसका मतलब 220 हमने पे कर दिया। सही बोला ना, पिछले साल में 80,000 देना बाकी था, ऑफ विच 80,000 आउटस्टैंडिंग पिछले साल में देना बाकी था, और वो 80,000 हमने कब पे किया, करंट ईयर में पेड। इसलिए करंट ईयर के रिसीट पेमेंट में आपको पेमेंट साइड में बिलियर्ड्स टेबल एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का कितना दिख रहा है 80। आर यू गॉटिंग माय पॉइंट, आर यू गॉटिंग माय पॉइंट, राइट। अब बताओ क्या इफेक्ट देंगे करंट ईयर में इसको। प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, आउटस्टैंडिंग था, पेबल था ना, पेबल प्रीवियस ईयर के एंडिंग में पेबल था, मतलब इस साल के स्टार्टिंग में पेबल है, और अब हमने उसकी एंट्री पास कर दी, पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया ना, एंट्री तो बैंक में भी आ गया और पेबल खत्म हो गया। सो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में वो 80,000 पेबल दिखेगा क्या इस बार? नो। तो सर क्या दिखेगा? अब बताओ, मेरे पास में टोटल बिलियर्ड्स टेबल इस बार के बैलेंस शीट में, बिलियर्ड्स टेबल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना दिखेगा 3 लाख। डिप्रिसिएशन नहीं लगा क्या? नो, इग्नोर, राइट। पिछले, अरे असेट कैरी फॉरवर्ड होती है ना अगले साल में, रिसीट पेमेंट में आपको असेट के बारे में बोला नहीं है, लेकिन आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया ना, बिलियर्ड्स टेबल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3 लाख के थे, 3 लाख में से 80,000 देना बाकी थे, जो करंट पीरियड में दे दिए तो रिसीट पेमेंट में आ गया, आउटस्टैंडिंग खत्म हो गया। अब बताओ असेट के अंदर में क्या दिखेगा, बस बिलियर्ड्स टेबल एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिखेगा 3 लाख का। डिप्रिसिएशन होता तो माइनस कर देता 3 लाख में से, लेकिन है क्या, इग्नोर। सो लिख दूं क्या बैलेंस शीट के असेट साइड में 3 लाख डायरेक्टली, और तो कुछ नहीं आएगा ना इसका। ये देखो ये लिख दिया मैंने, बिलियर्ड्स टेबल एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, खेल खत्म। अरे हम तो सोच रहे थे बहुत मुश्किल काम रहेगा।
हे भगवान, ये बच्ची बोल रही है एक्सपेंस में नहीं जाएगा क्या? ये देख, चल लास्ट ईयर में मैंने एंट्री परचेस की, परचेस की एंट्री किया, बिलियर्ड्स टेबल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नाम की असेट डेबिट हो गई 3 लाख। टू बैंक कितना दिया बेटा तू बता? 220 और टू पेएबल कितना है बेटा? 80। ये कब हुआ? लास्ट ईयर में। अब तू मुझे बता, करंट ईयर में जब ये पेएबल हम लोग पे करेंगे तो एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट लिखूंगा कि पेएबल अकाउंट डेबिट लिखूंगा? बोल बोल। तो कहां से एक्सपेंस में जाएगा? और वैसे भी असेट खरीदते वो एक्सपेंस थोड़ी हो रहता है। लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहा हूं ना मैं, टू रिसीट एंड पेमेंट, देखो 80,000 80,000। क्यों जाएगा एक्सपेंस में? एक्सपेंस है ही नहीं तो क्यों जाएगा? लास्ट ईयर असेट खरीदा था, असेट का पैसा देना बाकी था, इस बार वो पैसा दे दिया, दूर दूर तक एक्सपेंस नहीं है। डन। और किसी बच्चों को डाउट प्लीज पूछो। चलो आगे, पक्का आ जाओ। और ये पेएबल देखो, ये लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट थी, क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसमें आउटस्टैंडिंग था ना 80,000। इस बार के क्लोजिंग बैलेंस शीट में वो आउटस्टैंडिंग 80,000 कितना आएगा बेटा? आउटस्टैंडिंग था 80,000, वो पे कर दिया तो कितना आएगा? 0। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा? रिसीट पेमेंट के क्रेडिट में, पेमेंट साइड में 80,000। लाइबिलिटी देखो, इसका इफेक्ट देखना कैसे हुआ। ए मुन्ना इधर ध्यान दे, देखो लाइबिलिटी थी 80,000 की, पे कर दिया तो लाइबिलिटी बढ़ती है या कम होती है? कम, लाइबिलिटी कम। और पेमेंट कर दिया इस साल तो कैश बैंक बढ़ा या कम? कैश बैंक असेट साइड में होता है तो असेट साइड बढ़ी या कम? बैलेंस शीट टैली। लाइबिलिटी भी कम और पेमेंट किया, कैश पे किया, उसको बैंक पे किया तो असेट भी कम, बैलेंस शीट टैली। राइट। और बिलियर्ड टेबल एज इट इज असेट में दिखेगा 3 लाख। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, पिछले साल के बैलेंस शीट में बिलियर्ड्स टेबल असेट में कितना दिख रहा था? 3, 2, 20 की 80। मारता पकड़ के एक को गिल्ले डंडे से, हो रहे थे ना ओलिया बाम्बूचे पटके। कहां से? पिछले साल भी बैलेंस शीट में 3 लाख ही दिखेगा ना। अगर पूरा का पूरा 3 लाख का टेबल उधारी में लाया रहता तो बैलेंस शीट में 0 दिखाते। असेट उधारी में लाओ कि नकदी में लाओ, असेट आ गई ना तो बैलेंस शीट के असेट में असेट दिखेगी कि नहीं? तो पिछले साल के बैलेंस शीट में असेट कितनी दिख रही थी? 3 लाख। सो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में बिलियर्ड टेबल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3 लाख का दिख रहा था और लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग कितना दिख रहा था? 80। इस साल के बैलेंस शीट में कितना दिखेगा बेटा? वो बिलियर्ड टेबल 3 लाख, वापस 3 लाख, और आउटस्टैंडिंग कितना दिखेगा? 0। मतलब जितना हमने असेट के लिए पेमेंट किया, आप क्या कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हो क्या? राइट। सो पिछले साल के बैलेंस शीट में भी 3 लाख है। मान लो पूरा का पूरा वो असेट अगर मैंने उधारी में लाया होता तो क्या आप 0 दिखाते? समझ में आए ना? पक्की बात? क्लियर है? ओके। सो लिख दो बैलेंस शीट में, लिख दिया। चलो बेटा आगे। नेक्स्ट आइटम, स्टेशनरी एक्सपेंसेस। मजा आ गया, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख लो 1500। नहीं है ना रे बाबा? मुझे याद नहीं है, कोई एडजस्टमेंट हमने पढ़ा नहीं था इसके लिए। चलो आगे। उसके बाद ड्रामा एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट है? उसके बाद क्लोजिंग कैश बैंक, कहाँ लिखो? असेट में। $72,000। प्रीपेड एक्सपेंस कितना था? 9,000 था कि 900? ठीक है, हो गया। पेमेंट साइड खत्म। अब रिसीट साइड पे डोनेशन। डोनेशन पे एडजस्टमेंट है, ढूंढो। क्या यार, कितनी एडजस्टमेंट है बताओ? कहाँ गया डोनेशन? डोनेशन 50% ऑफ द डोनेशन टू बी कैपिटलाइज, लिखो इनर कॉलम में। बोलो कितना कैपिटलाइज करना है? 50% टू बी कैपिटलाइज, यानी 25,000। यानी 25,000 का डोनेशन रेवेन्यू नहीं है, वो कैपिटल रिसीट है, तो बैलेंस शीट में लिखना उसको।
वहां से निकाल के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में डाल दो। डोनेशन कैपिटलाइज 25,000। 25,000 के दो इफेक्ट समझ में आए, इनकम से कम, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ज्यादा। आधा डोनेशन जो मिला वो रेवेन्यू रिसीट नहीं है, वो कौन सी रिसीट है? कैपिटल रिसीट है। डन, चले आगे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन है फेवरेट, बनाओ सर, क्या बनाना है? वर्किंग नोट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या क्या दिया देख लो। पहले अपना लिख दो क्या फॉर्मेट? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, बाय रिसीट पेमेंट टू इनकम एक्सपेंडिचर, खत्म। राइट? ये कितने अकाउंट का मिक्सचर है बता देना? 3 अकाउंट का, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल और सब्सक्रिप्शन एडवांस। राइट? पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। बोल, अब सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या क्या दिया है ढूंढो। सब्सक्रिप्शन करंट पीरियड में रिसीव कितना हुआ? जी मानेगी 120। रिसीट में दिया है क्या? अब एडजस्टमेंट पे आ जाओ नीचे। सब्सक्रिप्शन इन अरियर फॉर 21-22। 21-22 जाना पहचाना लग रहा है। करंट ईयर है क्या है? करंट ईयर में आना बाकी है क्या? करंट ईयर का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है ना, करंट ईयर के एंडिंग में आना बाकी है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 9,000 लिख दिया। गिवन सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर द ईयर 22-23 3,500। करंट ईयर के एंडिंग में एडवांस है, 21-22 में एडवांस है, रिलेटेड टू 22-23 लिखा है ना। कितना है बेटा? 3,500। जी माने गिवन, और कुछ दिया है? बस खत्म, इतना ही है। ओपनिंग एडवांस के बारे में कुछ दिया है क्या? नो। ढूंढ लो, देखो कहीं दिया होगा तो। एंट्रेंस फी बोला है, 8% इंटरेस्ट बोला है। सब्सक्रिप्शन जो मिला ऊपर उसमें रिसीट में भी कुछ लिखा हुआ नहीं है। दैट्स इट, खेल खत्म। ओपनिंग एडवांस 0। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है क्या कुछ? रुको रुको देखो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कुछ है क्या? ढूंढो मुन्ना, क्वेश्चन में पूरा देख लेना। सब्सक्रिप्शन के बारे में बोला 21-22 का, एडवांस बोला है, आउटस्टैंडिंग नहीं है। सर हमें कैसे समझेगा आउटस्टैंडिंग? मुन्ना ध्यान देना, रिसीट पेमेंट में काफी बार दिया रहता है कि करंट पीरियड से रिलेटेड इतना मिला और प्रीवियस पीरियड से रिलेटेड रिसीट के अंदर में इतना दिया है। सो प्रीवियस पीरियड से रिलेटेड मिला मतलब पिछले पीरियड में नहीं मिला, मतलब पिछले पीरियड के एंडिंग में मिलना बाकी था। तो इस पीरियड में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आ जाएगा क्या? बट यहाँ पे रिसीट पेमेंट में ऐसा कुछ दिया नहीं है, ना ही एडजस्टमेंट में दिया है। राइट? चलो, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 0। बैलेंसिंग फिगर कितना है? 1,25,500 लियोन टाका। अब देखो कौन कौन सी फिगर का आ जाएगी। ये जाएगी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये जाएगी बैलेंस शीट में, क्लोजिंग फिगर बैलेंस शीट में। हाँ, ये जाएगी बैलेंस शीट में। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यानी इस पीरियड के एंडिंग में आना बाकी, मतलब रिसीवेबल मतलब बैलेंस शीट के एसेट में ना। इस पीरियड के एंडिंग में एडवांस है मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ना। एडवांस सब्सक्रिप्शन यानी एडवांस इनकम यानी लायबिलिटी। राइट? लिख दो। सर ओपनिंग कहां जाएगी? ओपनिंग अगर होती तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखते। ये कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओहो, कैसा बटरफ्लाई की तरह दिख रहा है। और ये तो ऑलरेडी चला गया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, बराबर। अब इसमें से ओपनिंग बैलेंस शीट तो हम लोग अभी नहीं बना रहे, बनाते तो उसमें 0-0 लिख देते। इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, ये तो ऑलरेडी चला गया। ये बना रहे हैं, ये बना रहे, तीनों फिगर लिख दो। सो पहले मैं लिखूंगा इनकम क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 9,000। क्लोजिंग एडवांस 3,500। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? 3,500। और ये लिख दूंगा 125,500 बाय सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट नंबर 1 125,500। कैसा लगा? लिख दो।
कुछ था इसमें? आज मैं आप लोगों को काफ़ी होमवर्क दे रहा हूँ। हाँ बच्चों, आज अब करना अच्छे से, नहीं किया ना देख लेना, एक एक को पकड़ पकड़ के मारूंगा आज। होमवर्क क्लास वर्क दूंगा, करोगे ना अच्छे से? हाँ गुड। लिख लिया क्या सभी ने? स्क्रॉल करूँगा इसको। नेक्स्ट अगला आइटम पढ़ो। सब्सक्रिप्शन के बाद क्या दिया है? एंट्रेंस फी। एडजस्टमेंट है क्या इस पे? एंट्रेंस फीस टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बस इंफॉर्मेशन है, उसको रेवेन्यू ट्रीट करो। लिखो बाय एंट्रेंस फी। कितनी है बेटा एंट्रेंस फी? 10,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एडजस्टमेंट है क्या? अरे एंट्रेंस फी को रेवेन्यू ट्रीट करना है, यानी रेवेन्यू इनकम है। कभी कभी बोला रहता है कि आधी कैपिटलाइज कर दो, तो आधी के बैलेंस शीट के लायबिलिटी में डाल देते थे, जैसे हमने डोनेशन को किया, बचा हुआ आधा इनकम में रहने देते थे। समझा ना? ए मुन्ना, तेरे को नहीं समझा? कहाँ है? कहाँ? इंटरेस्ट ऑन, हाँ तो ये लेना। इंटरेस्ट कितना दिया है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000 और ये अक्रूड 2,000। हाँ अभी दिख रहा है ठीक? 3,000। नहीं समझा इस बच्चे को, अब समझेगा, रुक। बाय इंटरेस्ट कितना है बेटा? 2,000 प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 2,000 है या 1,000 है? 1,000 है ना, अभी क्वेश्चन में जो दिया 1,000, ठीक है। प्लस अक्रूड इंटरेस्ट कितना है बेटा? 2,000। ए ले, अभी समझा? नहीं ऐसा नहीं। अक्रूड अभी भी 2,000 आना बाकी है, अभी भी 2,000 आना बाकी है। टोटल कितना होगा? समझ लो 3,000। 2,000 अभी भी आना बाकी है, ऐसा उसका मतलब होगा। कितना दिया बेटा इन्होंने इन्वेस्टमेंट? एक बार देखना तो जरा, क्वेश्चन में चेक करो, क्वेश्चन में चेक करो। नहीं बस वही तो दिया हुआ है, 60,000 का था, 60,000 वाली इन्वेस्टमेंट के ऊपर 8% है ना, उसके हिसाब से 5 महीने का आना बाकी है। मुझे एक बात बता, आना बाकी है कब बोलते हैं हम लोग? जब हमें मिल गया, वो कंसिडर करने के बाद। हमें कितना मिल गया? 1,000। मुझे तुझसे 3,000 लेने हैं, 1,000 तूने दे दिए, तो अब बोल कितना आना बाकी है? 2,000। वो 2,000 कैसे निकाला तूने? 3 लेना था, 1 आ गया, 2,000 आना बाकी है। अरे बाबा रुक जा, तुझे ये अभी बचपन की याद दिलवाता हूँ। ये P&L के क्रेडिट में रेंट लिखा रहता था 1,000 और एडजस्टमेंट में लिखा रहता था रेंट आउटस्टैंडिंग और रेंट रिसीवेबल, ऐसा लिखा रहता था 2,000। तू बता, तू क्या करती थी? ऐसा बोलती थी क्या? नहीं, 2,000 में से 1,000 आ गया तो यहाँ पे 1,000 ही ऐड करती थी क्या तू? पूरा 2 लिखती थी ना, 3। और दूसरा इफेक्ट कहाँ लिखती थी? रेंट रिसीवेबल का बैलेंस शीट के असेट साइड में रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। ऐसी करते थे ना 11वीं कक्षा में, यस और नो? अरे बाबा, प्रीपेड एक्सपेंस रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से माइनस करो, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट में। आउटस्टैंडिंग इनकम रिस्पेक्टिव इनकम में ऐड करो, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट में। बरोबर ना? वही है। ये देखिए मैंने साथ साथ में लिखा, तो अब तुझे शायद बचपन की यादें थोड़ी ताज़ा हो जाएगी। ये इंटरेस्ट 1,000 और आउटस्टैंडिंग 2,000, और ये आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आ गया, देख। अभी अच्छा लगा? हाँ चल, थोड़ा सा भी प्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है तो बच्चे थोड़े से डर जाते हैं, मन बड़ा चंचल होता है बच्चों का। घबराओ मत, सही है? क्लियर? चलो आगे। उसके बाद बताओ, इंटरेस्ट हो गया, देन इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक लिख लो ना इनकम में, बाय इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। कितना है बेटा? इस पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है ना? सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,500। सेल ऑफ ड्रामा टिकट, बोलो ड्रामा टिकट सेल कर दिया, बाय सेल ऑफ, इनकम है ना,
ड्रामा टिकट, ड्रामा कर रहे थे ना लोग, 10,500 डन। रिसीट पेमेंट खत्म। आ जाओ अब एडजस्टमेंट पे ध्यान देना। कौन कौन सी एडजस्टमेंट दी है नीचे? पहली एडजस्टमेंट कंसिडर कर ली क्या हमने? यस, हो गई, छोड़ दो। दूसरी एडजस्टमेंट कंसिडर कर ली क्या? यस, हो गई, छोड़ दो। तीसरी एडजस्टमेंट हो गई क्या? यस, हो गई, छोड़ दो। चौथी एडजस्टमेंट हो गई क्या? यस, हो गई। अरे बाबा आप लोग बोलो ना यस और नो, हुई कि नहीं हुई? नहीं तो मैं बोल रहा हूं इसलिए मत बोलना, मैं तो कुछ भी बोल दूंगा, पूरा क्वेश्चन हो गया। हाँ बोलो, चौथी एडजस्टमेंट हो गई क्या? यस, हो गई, छोड़ दो। पांचवी एडजस्टमेंट हो गई? यस, हो गई, छोड़ दो। छठी एडजस्टमेंट हो गई क्या? तू बता मुन्ना, ए बेटा तू बोल, 6 नंबर की एडजस्टमेंट हो गई क्या? बोल ऐसा, यस बोलना, यस, हो गई, छोड़ दो। उसके बाद 7 नंबर का एडजस्टमेंट हो गया, बिलियर्ड टेबल वाला, हो गया, छोड़ दो। अब क्वेश्चन में और कुछ दिया है क्या? नो, दैट्स इट, गेम ओवर। अब बना लो फटाफट से आपकी बैलेंस शीट। पहले ये बना लो, इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंसिंग फिगर करो। हाँ, सरप्लस कितना आया? यानी क्रेडिट की टोटल ज्यादा है। देखा, मैंने बोला था ना आप लोगों को, साला इनको है ना सरप्लस होता है, कोई एनपीओ लॉस में नहीं जाता है। सरप्लस कितना है बेटा? 141,500। ओके। और अरे कैपिटल फंड तो मुझे पता ही नहीं रे। अरे यार अब क्या करूंगा मैं? आप मुझे प्लीज मदद करो। अब कैपिटल फंड तो मुझे पता ही नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा क्या? लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, लिखो। वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकता हूं वहां पे, हाँ, बट बना के बता देता हूं। अब ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए इंफॉर्मेशन है क्या मेरे पास? ढूंढो क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस कौन कौन से दिए हैं। क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस दिए है क्या? सबसे पहले तो दिख रहा है मुझे रिसीट पेमेंट का ओपनिंग कैश बैंक, कैश बैंक, कैश बैंक। बिला टेबल एंड इक्विपमेंट, ओके, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना दिया है बेटा? पहले भी लास्ट ईयर में 3 लाख ही था ना। ए तुम बताओ सब लोग, लास्ट ईयर में कितना दिखाएंगे? भले ही लास्ट ईयर में उसका पेमेंट 0 किया होगा, असेट आ गई थी ना, लाइबिलिटी में दिखेगा 3 लाख। अच्छा, लास्ट ईयर कितना पेमेंट कर दिया था? 3 में से 280 पेड, सॉरी 220 पेड, 80,000 पेएबल था क्या? सो आउटस्टैंडिंग लिखो ना, फॉर बिलियर्ड टेबल एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 80,000। दिया ना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन, यस और नो? चलो और कौन कौन से ओपनिंग बैलेंसेस से देख लो। और कोई है क्या ओपनिंग बैलेंसेस? और तो कुछ नहीं, बस बिलियर्ड टेबल का इंफॉर्मेशन दिया था, ओपनिंग कैश बैंक दिया था, और ये बोला था लास्ट ईयर में बिलियर्ड टेबल के 3 में से 80,000 पेएबल थे लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर के एंडिंग में पेएबल मतलब इस पीरियड के ओपनिंग में भी पेएबल। इसके अलावा पूरे प्रश्न में ये 4 फिगर के अलावा और कोई भी ओपनिंग फिगर दी है क्या? ओपनिंग बैलेंस शीट कब की है बेटा बताओ? 31 मार्च 19, या फिर 31 मार्च 19 नहीं, 31 मार्च 20, या फिर 20 नहीं 21 है ना। करंट पीरियड कौन सा है? करंट पीरियड 21-22 है, तो ये है 31 मार्च 21, या फिर 1421, जो बोलना है बोल दो। अरे एक ही दिन, 31 मार्च की शाम यानी 1 अप्रैल की सुबह, बरोबर। पता कितना आया? बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग कैपिटल फंड 3 लाख। खेल खत्म, लिख दो, बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, नहीं हुई तो आप जिम्मेदार। बोलो टोटल 360 और 1 460 40 5,01,500 है क्या? पक्का ना? टोटल चेक करो। बोल गणपति बाप्पा मोरिया, बनाओ, अब टोटल टैली हो जाएगा आपका। बोले पहले ही बोला मैंने, बाप्पा की कृपा है वो। करो टोटल कितना आ रहा है? 5,30,400। हर आइटम के पीछे का आपको लॉजिक समझ में आया क्या कि क्यों हुआ?
एक बच्ची ने पूछा, सर इन बैलेंस शीट व्हाई डिड वी राइट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट असेट साइड। अरे इसका हिंदी भाषा में मतलब है इंटरेस्ट रिसीवेबल। रिसीवेबल तो बैलेंस शीट में नहीं लिखेगी तो कहां लिखेगी स्क्रूति? आउटस्टैंडिंग का मतलब हर बार लायबिलिटी नहीं होता। आउटस्टैंडिंग इनकम यानी इनकम आना बाकी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी एक्सपेंस देना बाकी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल आना बाकी, रिसीवेबल असेट डेटर। राइट? किया सभी ने? कितना सिंपल था बताओ। क्या किया मैंने आपको? फॉर्मेट, वापस फॉर्मेट। पहले सांस लो, क्वेश्चन पढ़ो और एडजस्टमेंट स्टार मार्क लगाओ। दूसरा, फॉर्मेट बनाओ, पेशेंस रखना है क्वेश्चन में, शांति। घाई किया गया, फॉर्मेट बना लेना। तीसरा, शुरू करो। कहां से? क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर दिया होगा तो वहां से शुरू करो, रिसीट पेमेंट दिया होगा तो वहां से, और एक एक आइटम से बात करो। रिसीट पेमेंट के अंदर में पेमेंट साइड में सैलरी दिया है, हे सैलरी बता तू क्या है? एडजस्टमेंट कहीं कुछ दिया नहीं है तो तू क्या है? तो सैलरी क्या रहेगा? खर्चा। और वो खर्चा हमने पे कर दिया इसलिए पेमेंट में। पे करो मत करो, सैलरी कहां पे आएगा? एक्सपेंस साइड में, तो लिख दिया। और जो आइटम पे एडजस्टमेंट है बना लो। यस और नो? नेक्स्ट आ जाओ। 14 में क्या दिया है? ओबी लाइब्रेरी सोसाइटी शो द फॉलोइंग पोजीशन ऑन 31 मार्च 21। रिसीट पेमेंट दे दिया है आपको 31 मार्च 22 का, मतलब करंट ईयर क्या है रे बाबा? 21 22। ओ वाह, थैंक यू। इस बार हमें क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है। पिछले वाले क्वेश्चन में मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ा था। पिछले वाले क्वेश्चन में ओनली फक्त सिर्फ और सिर्फ रिसीट पेमेंट दिया था। इस वाले क्वेश्चन में रिसीट पेमेंट भी दिया है और ओपनिंग बैलेंस शीट भी दिया है, दोनों भी चीजें दी है और कुछ एडजस्टमेंट दी है। सब्सक्रिप्शन ढूंढो, सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट एंड सैलरी। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड सैलरी हो गया। बुक्स डेप्रिसिएटेड, बुक्स 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 और पुराने भी बुक्स है और बुक्स 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 बुक्स, बरोबर है क्या? उसके बाद आगे क्या बोला है? इलेक्ट्रिकल फिटिंग एंड फर्नीचर आर ऑल्सो टू बी डेप्रिसिएटेड। ठीक है, कर लेते भैया। इलेक्ट्रिकल फिटिंग एंड फर्नीचर, इधर तो कुछ नहीं दिख रहा है, पुराना है क्या? हो गई, तभी तो डेप्रिसिएशन आ रहा है ना। इलेक्ट्रिकल फिटिंग एंड फर्नीचर, इस पीरियड में कुछ और खरीदा नहीं है, पहले का जो बैलेंस है उसी के ऊपर करना है। उसके बाद 75% ऑफ द इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज। ओके, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी टू बी कैलकुलेटेड। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ए बाबा देख रहे, ए मुन्ना, ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मिला हुआ है ना, ये देख। पांच % के हिसाब से निकालेंगे। अगर वो फिगर आ रही 10,000 तो उसमें से 8 मिल गए तो 2,000 आना बाकी। इंक्लूडिंग परचेसेस मेड ऑन 1 अक्टूबर 2021 फॉर 40,000। इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी में कुछ और परचेज भी किया ना ड्यूरिंग द पीरियड, वो भी लिख दिया। खेल खत्म। चलो, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, रिसीट पेमेंट दिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट दी है और सारी एडजस्टमेंट भी मार्क कर दी। अब क्या करना है? हे क्वेश्चन बता, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। चलो शुरू करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? 14। बनाओ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 क्या, और बैलेंस शीट बना लो एज ऑन 31 मार्च 22। फटाफट गाइस, चलो शुरू करो। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी है देखो तो। कहां से चालू करूं इस बार, अब तुम बताओ।
रिसीट पेमेंट, रिसीट से कि इनकम इनकम अपने पेमेंट से? रिसीट से करूँ इस बार, जैसा तुम बोलो। आ जाओ। ओपनिंग दिया इसमें बैलेंस, अरे हमें तो इस बार ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है, तो ये ओपनिंग कैश बैंक का रिसीट पेमेंट में जो ओपनिंग कैश बैंक है उसका कुछ करूँगा क्या? नो। यकीन नहीं आता है तो क्रॉस चेक कर लो, वो जो ओपनिंग कैश बैंक है ना, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखेगा उतना ही, क्रॉस चेक करो तो 25-25 है ना ओपनिंग कैश बैंक, देखो हाँ दिख रहा है 25-25 क्वेश्चन में, मतलब सही है ना वो। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का काम नहीं है, जो ओपनिंग रिसीट पेमेंट का बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट में कैश बैंक में दिख रहा है। एक बच्चे ने बोला सर प्लीज शो द सॉल्यूशन वंस, ये ले मुन्ना, आ जाओ अब। सो रिसीट में अगला आइटम ले लो, कैश बैंक के बाद का क्या है? एंट्रेंस फी, बोलो एडजस्टमेंट है इस पे, इनकम में लिख रहा हूं मैं, एंट्रेंस फी, बोलो क्या एडजस्टमेंट है रे बेटा? 75% कैपिटलाइज करना है, पट 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 करो जल्दी जल्दी से। 30,000 माइनस कैपिटलाइज 75%, 20,000 आ रहा है क्या? नहीं, 75% कितना आता है रे बेटा? हाँ हाँ, सो एंट्रेंस फी कैपिटलाइज। नेक्स्ट आइटम मेंबरशिप, मेंबर सब्सक्रिप्शन, बनाओ अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 1 सब्सक्रिप्शन अकाउंट, फुल स्पीड में ले रहे बेटा। बोलो सब्सक्रिप्शन रिसीट पेमेंट कितना दिया हुआ है रिसीट पेमेंट में? 2 लाख। नीचे एडजस्टमेंट ढूंढो ढूंढो, मेंबर सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 10,000 रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा, इस 2 लाख के अंदर में इस साल हमें एडवांस मिला, मतलब वो रिलेटेड टू फ्यूचर है क्या? ओपनिंग एडवांस तो पता नहीं, क्लोजिंग एडवांस जरूर मुझे पता चल गया 10,000, सही है क्या? इस साल हमें एडवांस मिला, मतलब इस साल के एंडिंग में एडवांस का बैलेंस कितना है? 10,000। पिछले साल एडवांस मिला रहता तो वो ओपनिंग एडवांस हो जाता था मेरे लिए इस बार का। इस साल एडवांस मिला मतलब इस साल के एंडिंग का एडवांस है, मतलब वो क्या हो जाएगा? क्लोजिंग एडवांस। डन। और क्या दिया है? बस इतना ही है, फालतू बात। और ढूंढो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है क्या सब्सक्रिप्शन का? ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है क्या? नो, थैंक यू। रिसीट साइड में मेंबर सब्सक्रिप्शन दिया था, इतना ही ले लिया और बस खेल खत्म। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 0 है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है। टू इनकम एक्सपेंडिचर कितना जाएगा? 1,90,000 बेबी, लिख लो। बाय सब्सक्रिप्शन, ए बाबा मेरे साथ साथ चेक करते जाओ, हाँ आप लोग भी। चलो क्या आगे? नेक्स्ट, सेल्स प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर। रद्दी बेच रहे साले लोग, उससे भी कमा रहे हैं। हायर ऑफ लेक्चर हॉल, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है क्या सेल प्रोसीड ऑफ न्यूज़पेपर पे? नो। हायर ऑफ लेक्चर हॉल मतलब क्या है? लेक्चर हॉल भाड़े से दिया था इन्होंने किसी को, एडजस्टमेंट नहीं है ना उस पर कोई? नो। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे एडजस्टमेंट है क्या? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कितना इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, एडजस्टमेंट है क्या? एडजस्टमेंट है ढूंढो। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज टू बी कैलकुलेटेड एट 5% पर एनम इंक्लूडिंग परचेजेज मेड ऑन 1 अक्टूबर 2021 फॉर 40। इन्वेस्टमेंट 40 की खरीदा बेटा हमने ड्यूरिंग द पीरियड। यकीन नहीं आता है तो चेक करो, करंट पीरियड के रिसीट पेमेंट में 40 का ही इन्वेस्टमेंट दिखना चाहिए। दिख रहा है क्या पेमेंट साइड में? और पुराना इन्वेस्टमेंट कितना है? लिखो वर्किंग नोट नंबर 2 इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पुराना कितना है? देखो पुरानी बैलेंस शीट में, बोलते भी नहीं यार, जाओ मैं नहीं बात कर रहा आपसे। 1,50,000 ओल्ड, ओल्ड मॉन्क 150। और न्यू कितना परचेस किया? 40। न्यू कब खरीदा? 1 अक्टूबर 21 को। ओल्ड के ऊपर पूरा इंटरेस्ट आएगा क्या? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% निकाल रहे बेटा, 7,500 क्या? और न्यू के ऊपर कितना आएगा इंटरेस्ट?
40,000 पे 5% मल्टीप्लाइड बाय, चलो अक्टूबर से करंट ईयर के ईयर एंडिंग डेट तक, करंट ईयर के बैलेंस शीट डेट तक कितना महीना हो रहा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, 6 महीना। सो इंटू 6/12, बोलो 1000, बस खेल खत्म। लिखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,500 आया ना अपना, इसमें से कितना मिल गया? अब बोल रहे मुन्ना कितना मिला? हाँ, कितना मिलना बाकी है? 500। और स्क्रूति आउटस्टैंडिंग मतलब ये देना नहीं है, आना बाकी है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। सो 8,500। और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा 500 का? असेट साइड में क्या, बरोबर। और बैलेंस शीट के असेट में टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की दिखेगी? 140, वो 150 और सब एक साथ ही लिख दो ना, जब एक बार हाथ में आया है तो 190 क्या, 150 पूरा ना और 40 ना, यहाँ लिख दिया ना मैंने, लिख दी सारी चीज। किसी को कोई तकलीफ है तो प्लीज पूछो, प्लीज पूछो। ये देखो बैलेंस शीट में लिख दिया, असेट में इन्वेस्टमेंट 190 दिख रहा है क्या? लिख दिया आपने भी? ये ऐसा कैसे चल रहा है रे? एस्पेक्ट हम लोग बदल देंगे इसका अब। हाँ, अब पूरी आपको पिक्चर दिख रही है, क्लियर कट। एग्जिट दबाना पड़ेगा। अब दिख रहा है? मेरी आंखों से देखो, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना पक्का? क्योंकि जूम ऐसे नहीं होता, पूरा बदल जाएगा। बदलू क्या? ऐसे रहने दो। पक्का दिख रहा है? तेरे को दिख रहा है मुन्ना पीछे? पक्का ना? हाँ, नहीं तो बोलते हो तो मुझे बस बटन दबाना है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ये लिख लिया सभी ने? अगला पॉइंट पढ़ो फटाफट से। लो यार खत्म करो इस क्वेश्चन को। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी हो गया। देन पेमेंट साइड में और क्या दिया है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। कोई एडजस्टमेंट है क्या? बोलो ना, अरे बोलो ना, बच्चे बोलते नहीं यार आप लोग, फटाफट से करो। पोस्टेज स्टेशनरी पे एडजस्टमेंट है, फटाफट से। टेलीफोन चार्जेस पे एडजस्टमेंट है, खर्चा है ना, लिख दूं ना एक्सपेंस में। बुक्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, बुक्स ये तो असेट है, बुक्स बुक्स बुक्स, बुक्स पे एडजस्टमेंट है क्या? है सर। वर्किंग नोट नंबर 3, पुरानी वाली बुक्स कितनी थी? 4 लाख। ओल्ड। नई बुक और कितनी खरीदा? अभी दिया ना पेमेंट में 60,000। बुक्स पे डेप्रिसिएशन है क्या? यस। बुक्स टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% इंक्लूडिंग एडिशंस। थैंक यू। एडिशन के ऊपर भी 10% है, 10%। 10% पर एनम नहीं लिखा है, सिर्फ 10% लिखा है। पर एनम वर्ड है क्या वहां पे? कॉमन सेंस। तो सभी के ऊपर 10%। बता मेरे मुन्ना कितना बचा? 414। ये क्लोजिंग बैलेंस है। और डिप्रिसिएशन कितना जाएगा एक्सपेंस में? बुक्स वर्किंग नोट नंबर 3 चेक कर लो, 4,14,000 ही आ रहा है ना। और डिप्रिसिएशन लिख दो एक्सपेंस में। डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स 46,000। किसी को कोई तकलीफ है तो प्लीज एक बार पूछो गाइस। डन। ये बुक्स का वर्किंग नोट लिख लो। एस्पेक्ट यार मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। पर इसमें ऊपर भाग जाता है ना। ठीक है, अभी ठीक है। हाँ ये सही है। हाँ लिख लिया बुक्स का वर्किंग नोट। नेक्स्ट बुक्स के बाद क्या है बेटा, देखो तो। बुक्स के बाद और कुछ है क्या रे?
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, कहां पे लिखूंगा इसको, बोलो बेटा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, ओपनिंग बैलेंस शीट में ढूंढो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखने ही चाहिए आपको, तभी तो पे किए। सो लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, बरोबर है ना, लाइबिलिटी में दिख रहा था ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सो लाइबिलिटी कम और पे कर दिया तो असेट भी कम, उसका इफेक्ट आ गया ना, रिसीट पेमेंट में भी आ गया और लाइबिलिटी कम हो गई, तो हमें अब कुछ लिखने की जरूरत है क्या? नो, वो पुराने वाले आउटस्टैंडिंग है। सर करंट पीरियड के एक्सपेंस में नहीं लिखेंगे, अरे करंट पीरियड का थोड़ी आउटस्टैंडिंग है, मतलब पहले का है, और इनकम एक्सपेंडिचर में करंट पीरियड के एक्सपेंस आते हैं, पुराने थोड़ी आते हैं। नेक्स्ट, रेंट एक्सपेंस में लिखू क्या? रेंट पे एडजस्टमेंट है? अरे यार आप लोग भी ना, जब मेरे को जल्दी रहती है तभी एडजस्टमेंट देते हैं। बताओ क्या रेट पे एडजस्टमेंट है, कितना है? बस इतना ही, थैंक यू। 88 + 4 92, आउटस्टैंडिंग लिख दो। उसके बाद और क्या दिया बेटा? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, ये तो हमने ले लिया, ले लिया ना, थैंक यू। इन्वेस्टमेंट भी ले लिया है, अरे वर्किंग नोट 2 बना लिया ना इसके लिए। उसके बाद सैलरी, सैलरी पे एडजस्टमेंट है क्या? क्या यार आप लोग भी, बस कितना आउटस्टैंडिंग है? 69, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस है, लिख दो ना बैलेंस शीट में, कैश बैंक 20 और 11,300, खत्म। रिसीट पेमेंट खत्म हो गया क्या? बोलो ना। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाओ, कौन से आइटम छोड़े हैं वो देखो। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल दिया है क्या? ओ वाह, टिक लगा उस पे, 7,93,000। एक्सपेंस पेएबल दिख रहा है क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में? वो हमने पे कर दिया, तो अब आएगा क्या? नो, टिक लगा दो उस पे भी। इलेक्ट्रिकल फिटिंग दिख रहा है क्या हमारे? अभी कुछ उस पे एडजस्टमेंट था क्या? बोलो क्या एडजस्टमेंट है उसके ऊपर? डिप्रिसिएशन कितना है बेटा? हाँ 10% पर एनम की, सिर्फ 10%। तो आउटर कॉलम में दिखाओ 1,35,000 और डिप्रिसिएशन लिखो इधर, टू डिप्रिसिएशन इलेक्ट्रिकल फिटिंग 15,000। अगला आइटम पढ़ो ओपनिंग बैलेंस शीट में, फर्नीचर। फर्नीचर ले लिया क्या हमने? नहीं लिया। फर्नीचर लिखो फिर, फर्नीचर एडजस्टमेंट है क्या इस पे? कितनी एडजस्टमेंट है? फर्नीचर कितना था? 50,000 माइनस 5,000, आउटर कॉलम में 45। टॉ 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 टॉ। दूसरा इफेक्ट दो, डिप्रिसिएशन फर्नीचर का कितना है रे बेटा? 5,000। और कुछ बोला है? बुक्स, बुक्स ले लिया क्या? हाँ ले लिया। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ले लिया। कैश बैंक ओपनिंग है, क्लोजिंग में नहीं आएगा। खेल खत्म हुआ। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। इसका आप सरप्लस डेफिसिट निकाल के, सरप्लस आ रहा है तो यहाँ पे ऐड करोगे, डेफिसिट आ रहा है तो यहाँ पे लेस करोगे, और बैलेंस शीट की टोटल टैली करोगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। अरे